इज़ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग देख लीजिए एक बार थोड़ा सा क्लास 11th, ठीक है गाइज। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, इसकी हम बात गाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आपको मोशन की बात बता दें कि मोशन का मतलब होता है गाइज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोशन होता है। अब ये मोशन हम 1 डायमेंशन में देखेंगे, 2 डायमेंशन में देखेंगे और 3 डायमेंशन में देखेंगे। तो यहाँ पे बात आती है मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके गाइस, बात हम करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन की। क्या होता है तो देखिए, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, यदि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे या पाथ पे, तो हम उसको 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं जिसके पास केवल और केवल लेंथ हो, ठीक है गाइस। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं। कहा जाता है कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और पाथ, ध्यान दीजिएगा, लाइन की बात करें या पाथ की बात करें, इज सेड टू हैव 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन गाइस, एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें, कभी कभी किसी टेक्स्ट बुक में इसको 1D भी कहता है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है ऑन दिस वे, मीन्स स्ट्रेट रोड पे, और यहाँ पे आ गया। फिर वो बंदा यहाँ से फिर स्टार्ट करता है, सपोज बी पॉइंट पे आ गया, और वो किस एक्सिस में जा रहा था गाइस? ओनली एक्स एक्सिस। मीन्स इस तरह के मोशन में वो आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव करेगा। मीन्स लाइक आप यहाँ से बात करें तो दिस पाथ इज योर एक्स, और यहाँ से फिर इस बी पॉइंट पे यदि आते हैं तो सपोज दिस इज द एक्स डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। तो ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और गाइस ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दिस इज कॉल्ड योर पोजीशन। यहाँ पे आदमी आ तो गया, तो यहाँ पे उसका पोजीशन होगा कब? आफ्टर टाइम टी, और ये भी हमारा पोजीशन है, इसको भी हम कहेंगे पोजीशन आफ्टर टाइम टी डैश। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल जब भी चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे। मीन्स रफली समझना हो तो इसमें हम यही समझेंगे बाबू कि हम और सिर्फ मोशन इन 1D में स्ट्रेट पाथ होता है, सिर्फ लेंथ होता है। ओके गाइस, जैसे एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि एक बस जो है किसी स्ट्रेट रोड पे चल रही है, एक ट्रेन जो है किसी स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सॉरी मोशन इन 1 डायमेंशन। तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में, मोशन ऑफ अ बस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या लाइन की जगह पे आप रोड लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कई दफ़ा यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या एक और एग्जांपल दे सकते हैं, ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, सीधी ट्रैक पे, स्ट्रेट ट्रैक। ये सब के सब जो हमारे एग्जांपल से गई वो किसके एग्जांपल हैं? 1D के। अब सेम टू सेम अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1D में सिर्फ और सिर्फ हम लेंथ की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की बात करेंगे, आइदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे मोशन इन 2D। अब 2D को आप
टू डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी फॉर डायमेंशनल, डी फॉर डायमेंशन ही याद करेंगे। टू डायमेंशनल मोशन। तो गाइस इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ था, इसमें क्या होगा तो एक्स और वाई भी होगा। मीन्स इसमें हम प्लेन की भी बात करेंगे। मतलब इसमें हम कहेंगे क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए, अ पार्टिकल मूविंग in a plane. A particle moving in a plane is said to have two-dimensional motion. Two-dimensional motion. भाई टू डायमेंशनल मतलब कि जिसके पास x और y दोनों की बात की जाए, मीन्स एक्स एक्सिस की बात करें या वाई एक्सिस की बात करें, तो इसका अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो फ्लोर पे चलते हैं, वो एक्स और वाई दोनों में चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम दिखा सकते हैं मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन द फ्लोर। ठीक है गाइस, मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन द फ्लोर। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद किसी को नहीं होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे यदि हम फिगर आउट करें इसका, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सपोज ये हम लेके चल रहे हैं दिस वाई एक्सिस, मतलब जिसके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों हो। दिस वन इज़ योर एक्स एंड दिस वन इज़ योर वाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा ओ हो गया। एक बंदा चलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, एक बंदा स्टार्ट करता है और मान लीजिए कि पहले वो एक्स चलता होगा, फिर वो वाई चलता होगा। तो इसके पॉइंट्स को हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ये वाला जो डिस्टेंस है गाइस, सॉरी, ये डिस्टेंस हमारा x1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पॉइंट को हम, ये वाला पॉइंट हमारा y1 हो जाएगा। यहाँ से आपका यहाँ तक y1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम a लिखें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और y1। आप चाहें तो यहाँ पे आप भी पॉइंट ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे पॉइंट लीजिएगा तो आप इधर आ जाइए y एक्सिस में, बट इधर आ जाइए किस में, x एक्सिस में। तो यहाँ पे मान लीजिए B पॉइंट है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे किसके किसके, x2 और कौन सा y2, बिकॉज दिस वन इज योर y2 एंड दिस वन इज योर x2। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा x2 हो गया। तो इस तरह की यदि हम बातें करते हैं गाइस, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, 2D का। तो 2D का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंसेक्ट का फ्लोर पे चलना। अब ऐसे ही बात करते हैं 3D का। 3D भी देख लीजिएगा। 3D मीन्स आप कह सकते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या करेंगे, जैसे आकाश में पतंग उड़ता है ना गाइस, आकाश में जो आपका एरोप्लेन उड़ता है ना, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, 3D के। जैसे मोशन ऑफ अ काइट इन द स्काई, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन द स्काई, दीज आर मीन्स जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो। मतलब आप डायरेक्ट एज इसको डिफाइन करना चाहते तो लिख सकते हैं अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस, मूविंग इन अ स्पेस is said to have 3-dimensional motion। एग्जाम्पल में कह सकते हैं मोशन ऑफ अ काइट, मोशन ऑफ अ काइट इन द स्काई, इन स्काई, या आप ये भी कह सकते हैं मोशन ऑफ एन एरोप्लेन in the sky। So these are the example for 3D। मीन्स आप सिंपल सी भाषा में समझ लिए, बात इसमें स्पेस की कर रहे हैं। मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होगा। पहले किसकी बात करते हैं, सिर्फ लेंथ की। फिर किसकी बात करते हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों की। तीसरे में किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। नहीं तो ऐसे समझ ली, एक में स्ट्रेट रोड, एक में प्लेन और एक में स्पेस की बात कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं गाइस, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। दिस वन इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस, नो प्रॉब्लम। तो अब मान लीजिए इसके भी कोऑर्डिनेट्स गाइस हमको यदि लिखने हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट हो गया लाइक, और यहीं पे हमने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं।
तो इसमें मान लीजिए कि ये तो हो गया, चलो आपका y लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए इसके इस पॉइंट से हम लोग ले लेते हैं, इस पॉइंट से। दिस वन इज योर x एक्सिस, ये वाला मीन्स ये यहाँ का पोर्शन हमारा x1 हो जाएगा, और ये जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये दिस इज वन ईयर, ये आपका क्या है बाबू, y1 हो गया। अब आप कहोगे सर z1 कहाँ गया, तो बाबू ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, दिस वन इज योर z1। तो यहाँ पे जो हमारे गाइस कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ए पॉइंट पर, वो बनेगा x1, y1 एंड देन z1। ठीक है। अब थोड़ा सा कहेंगे भाई दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरे पॉइंट को भी थोड़ा सा ऐसे करके हम लेके जाएं, और मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बना, दिस वन इज योर b, और इसको थोड़ा सा हम बना दें, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाते जाएं। अच्छे से बनाएंगे आप लोग भी, बढ़िया से, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये पोर्शन जो हमारा है, दिस वन इज योर y2, बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो पोर्शन है बाबू हमारा, ये हमारा x2 हो गया, और ये जो पोर्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा z2 हो गया, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा बाबू, ये होगा x2, y2, z2, 2 पॉइंट्स का इकट्ठे बना दिए। तो ये जो एग्जाम्पल हमारा गाइज है, ये 3D का है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या, तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, मतलब कि हम बात करेंगे पहले स्ट्रेट लाइन की, फिर प्लेन की बात करेंगे, फिर स्पेस की बात करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया। स्ट्रेट की बात करें तो सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात करेंगे तो लेंथ ब्रेथ दोनों की बात करेंगे, स्पेस की बात करेंगे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात करेंगे। स्ट्रेट की बात करते हैं तो हमारा पाथ स्ट्रेट है, मीन्स एक्स एक्सिस। प्लेन की बात करें तो एक्स और वाई एक्सिस, और स्पेस की बात करें तो एक्स वाई और जेड एक्सिस। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक इस वीडियो को देखें, फिर आपको वीडियो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ओके गाइज, बाय, गुड नाइट, सी यू।